अब ये पिक्चरों का बाइकाट होने लग गया। अब इसमें कल 3 तो बिटिया बैठी थी हीरोइन है, हम तो उनकी इज्जत करते हैं और ये हमारी करते हैं, हम तो फौजी आदमी हैं। और लेकिन इनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, एक ने तो पब्लिक को रेल के डब्बे ही बताया है। अब उस डिबेट को सुन के देखो, मैं तो तुरंत मैं बोला मुझे ये क्या बोल गए, रेल के डब्बे पब्लिक को। फिर एक बोलता है कि वो महाभारत के 2 पात्र भी बैठे हैं, मुकेश जी भी बैठे हैं, अरे करुण जी भी बैठे हैं, अरे पुराने आदमी हैं, वो माननीय सम्मानीय व्यक्ति हैं, सभी ये भी सम्मानीय व्यक्ति हैं। 3 लेडीजें बैठी हुई हैं, हमारी ये हीरोइनें हैं, 2 नई हैं, 1 पुरानी है। अब मुकेश जी बोल करके बंद हुए। फिर वही बात मैं बोलता हूँ कि कोई सीरियसनेस होकर के बैठता है ना डिबेट में, फिर वो हंसने वाला तो मैं भी दांत खिलखिलाता रहूँगा कि जब एक आदमी बोले, अकेला हंसो ना, अकेला पर्दे पे भी अकेला हंसता है, जब दुनिया ताली बजाती है, दुनिया हंसती है, सीटी बजाती है। लेकिन जब एक आदमी कोई भी हो, छोटे से बड़ा होता है, तो उसको गंभीरता से सुनो। अगर इसकी भी इज्जत है, इसको बुलाया है, आपकी भी इज्जत है, तो उसकी इज्जत को समझो और दांत मत निकालो। ये सबसे गंदा व्यवहार लगता है हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी, मेरे को नहीं, आपके भी पेरेंट्स हैं, फिर बोलोगे कि हमारे को बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। मैं तो 1 दफ़ा 2 दफ़ा पहले ही बोल दिया कि ये दांत मत निकालो डिबेट में। जो बैठता है ना, बोलते हैं ना, छोटा बड़े को धमका सकता है, छोटा बड़े को धमका सकता है, और बड़ा का अधिकार तो है ही धमकाने का, लेकिन छोटे का भी अधिकार है, दिया गया है। मजाक में धमकाया जाता है, छेड़खानी करके धमकाया जाता है, ओ दादा सुधर जा, अरे छोरा ऐसे मत बोल, मतलब कुछ भी डायलॉग मार के ना, उसको तब उसको समझाया जाता है, समझाया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। ये हम भी मानते हैं, और ये है परिपाटियों में। तो ये परिपाटियाँ ही नहीं है। एक बोल रहे हैं कि वो बॉलीवुड वो कर्मचारी भूखे मर जाएंगे। हाँ, यस, उनका भी कोई बुआई निकलता है और निकलेगा, सबका निकलेगा। लेकिन वो धर्मों के ऊपर आ गया कि एक ही धर्म को भी तो काली को सिगरेट पिलाओगे, शंकर भगवान, ये आ गया, बहुत आ गया। तो फिर एक बोलते हैं कि बोले ये तो 11 साल पहले ये बात बोली थी, अब मैं क्या खाता हूँ। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, 11 साल पहले। तो बात तो बाद में खुलती है ना। गोडसे को आज तक बंद नहीं कर रहे, लाल बहादुर शास्त्री का आज तक रोना रो रहे हैं कि कैसे मारा गया, कितनी साल होगी। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, आज तक रो रहे हैं। वीर सावरकर को आज तक गद्दार बोल रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं मान रहे हैं। क्या हुआ हिंदुस्तान में इंडिया गेट के ऊपर, कौन बॉलीवुड हॉलीवुड ने क्या किया, कोई दिया है स्टेटमेंट, दिया है कोई विपक्षी पार्टियों ने दिया है? शर्म करना चाहिए। मैं तो सभी को बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा, पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूं। एक ये मोदी राज नहीं है, मोदी आज है कल चले जाएगा, और आएंगे, उम्र भी होगी है, उम्र भी कितनी होती है, लेकिन 15-20 साल तो रहेंगे, आप कुछ भी करते रहो। लेकिन फिर क्या ये बातें बोलोगे? महंगाई की बात इसमें लाते, डिबेट क्या है, फिल्मों के ऊपर, बायकाट के ऊपर, महंगाई पे लाते हो, राजनीति पे लाते हो, क्या क्या ड्रामा का क्या क्या ये राजनीति में घुस जा रहे हो, और फिल्म इंडस्ट्री राजनीति में घुस रही है। ये बहका रहे हैं, ये पार्टियां बहका रही हैं, ये मोदी बहका रहा है, अब बायकाट कर दो। मैं तो बोलता हूं किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मसाला चाहिए ना तो हमारे पास आओ, मैं बोल रहा हूं। कल एक डिबेट में भी अक्षय कुमार का नाम लिया, बोला अक्षय कुमार एक वो उसको चमचा बोलते हैं मोदी जी का, बोलो और कुछ बात नहीं बोलते। मोदी जी को वो इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया के पास नहीं आता, वो कन्हैया बोल रहा है, मैं उसकी भी डिबेट सुन रहा था। एक वो लेक्चर में बोल रहा है, कहाँ की भाषा, कहाँ प्रधानमंत्री को तो तुमने कुछ समझा ही नहीं। प्रधानमंत्री है कौन, राष्ट्रपति है कौन, उसको नहीं समझा।
एक को तो तुमने नहीं बनाया, उसको तो राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। क्यों तुम्हारे को राज दे दिया, हिंदुस्तान को जो राज दे दिया, मैं तो बोलता हूं हिंदुस्तान को राज दे दिया, उसने नहीं लिया। कितने वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई को, कितने मिले थे? लेकिन नहीं, बोला पढ़ा लिखा है, नेहरू जी पढ़ा लिखा है। गांधी जी ने बोल दिया चुपचाप तिलांजलि दे दी। मैं बोलता हूं देवीलाल ने तिलांजलि दी है। कितने महान आदमी हुए हिंदुस्तान में, आपस में भाई भाई बैठ करके, भाई देख मेरे को अंग्रेजी नहीं आती यार, तू ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तू बन ले, ये चाह तू ले ले, मैं तो यहाँ का देख लूँगा, पब्लिक को देख लूँगा। अब ये बातें किसको, तो सच्चाई तो बताओ हिंदुस्तान को। तुम ये आकर के डिबेटों में क्या बोलते हो, हमारी तो ये समझ में नहीं आती। हमारा ये बहिष्कार कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब जिसका माथा ही चढ़ जाएगा और वो ये अपनी सरेआम आकर के ये बोले हिंदुस्तान के बारे में, तो अभी बोल रहा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा है। जिसने गलत बोल रहा है वो गलत बताएंगे, सच बोल रहा है वो सच बताएंगे। तो फिर देख लो क्या शांति फैलती है। गलत बोलेगा ना तो उसको कोई सपोर्ट में नहीं आना चाहिए, कोई भी। अब बताओ गलत कौन बोल रहा है, आगे सुधार कर लो। तुम हाथ जोड़ना चाहिए था, पब्लिक के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना चाहिए था। मैं बोलता हूं तुम बड़े हो, नहीं जोड़ते हो। और अब सच्चाई बताएंगे तो फिर आप गुस्सा हो जाओगे कि हम ये सैनिकों के पास जाते थे, सैनिक भी बदमाश है। और राज बब्बर साहब ने आगरा में क्या बोला था आपको पता होगा, मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता। आगरा में क्या बोला था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अमिताभ बच्चन ने, हरिवंश राय बच्चन थे, दीप बच्चन के लड़के हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना देना चाहते थे। पढ़े लिखे सभ्य समाज के बोलते, सभ्य समाज का इंडस्ट्री में नहीं जाएगा। ये था उस हमारे ज़माने में, हमने भी देखी है वो कहानियाँ, सुनी है। ठीक है, अब आज आपका युग है, हमारे को डब्बे रेल के डब्बे बता दो, हमारे को राजनीतियों में फंसा दो। हम तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा बोलेंगे, बुरा करेगा वो बुरा बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तो आगरा का इलेक्शन का था, 8 साल की बात है। राज बब्बर ने क्या बोला था, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता कि हम कौन हैं और हैं, और हमारे को बोला जाता है, हमारे को शुरू से बोला जाता था। अरे ये दाग मिटेगा नहीं, तो दाग थोड़ी मिटते हैं किसी के। वही मैं बोल रहा हूं, दाग नहीं, तो एक जबान जो निकल गई ना वो कभी वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जबान से, आत्मा शरीर से गई तो गई, वापस लेने वाला कोई नहीं है। तो सोच समझ करके हिंदुस्तान के सामने आओ, तो सोच समझ करके आओ। और जिसको टारगेट करना है ना तो सरेआम टारगेट करो। फिर टारगेट वाले को मत छोड़ो। आपका 1 से दुख हो सकता है, 2 से हो सकता है, 2 से 10 से हो सकता है, 20 से 50 से 100 से 1000 से, और फिर पूरा देश से नहीं हो सकता, समाज से नहीं हो सकता। हम समाज से नहीं कट सकते, देश से नहीं कट सकते। हम तो भाई भाई रहेंगे। मारने और मारने वाले हैं ना, वो सब बोलते हैं ना, ये करवाने वाले, ये झगड़ा पट्टी कराने वाले, ताना मार के लड़ाने वाले, इनके हम खिलाफ हैं। आप आते डिबेट में बहुत बढ़िया लगता, मैं आपकी अब सपोर्ट में बोलूँगा। दोबारा डिबेट में आए कोई भी, सीरियसनेस बोल करके, आराम से बैठ करके, भाई लोगों आज के बाद में किसी देवी देवता के बारे में, किसी भी धर्मों के बारे में कोई गलत दिखाया, क्या मतलब है फिल्म इंडस्ट्री में देवी देवताओं से उनका ये, और ये मजाक के सिगरेट पीते हुए, अरे आप तो देवियाँ हो, बोलते ना कण कण में शंकर है, कण कण में काली है। उन्हीं की तुम और एक के, हम बोलते हैं ना, दोनों एक हैं, शिव और शक्ति। उनको आप ऐसा कर रहे हो, और सभी धर्म उसी के में अंदर जाना है, उसी के अंदर ही वो एक ही है। उसका नाम रूप अलग निकाल रखा है, सब ने अलग निकाल रखा है, सब धर्मों ने, लेकिन मानते सब एक ही शक्ति है। तो कोई धर्म उसको किस रूप में मानता है, उसकी फोटोएं भी जब मानता है, कोई उसी को निर्विराकार, कोई आकार नहीं, कोई ये नहीं, सबको पता है अपने अपने धर्मों के बारे में। लेकिन जो मानता है उसकी पूजा करता है, उस वेशभूषा के अंदर, और उसमें, और राम रहीम था, उन्होंने भी दिखाया था ना, वो भी सिख धर्म का अपमान किया था, तो क्या हुआ था, क्या क्या होता है, क्यों ऐसा करते हो।
तुम्हारे अंदर है वो पढ़े रहो ना। हम आपको थोड़ी बोलते हैं, हम भी जानते हैं इंडस्ट्री क्या है, फिल्म इंडस्ट्री क्या है, दुनिया जानती है। और तुम हमारे को जानते हो, जभी तो रेल के डब्बे बता दिया हमारे को, फिर वो यही बता दिया पब्लिक को। अब बोलो आपका समाधान क्या करें? आपका समाधान करने के लिए हम अपील करें, सैनिक अपील करें? मैं तो बोलता हूं कि भाई अब कोई नसीहत, लेकिन वो भी गलती नहीं मानते, माफी तो मांगना मतलब ही नहीं है। उल्टा बोल रहे हो कि आपको 5 करोड़ दे दिए। वो एक बैठे हुए थे कोई अपने, वो आपके साथ में इसमें आए कि आप करवा रहे थे, वो मैं जानता नहीं, नाम से मैं उनका लिख नहीं पाया, मैं वो नीचे डिबेट में आ नहीं रहा। उनको आप वो बोला आपको 5 करोड़ दे दिया, लीला भंसाली को दे दिया, किसी ने उसको दे दिया, ये क्या कर दिया, पद्मावत पिक्चर पे आपने वो कह दिया 5 करोड़ दे दिया। आप पैसे में खरीदना चाहते हो क्या कि पब्लिक को हम भी 5 करोड़ दे दें? क्या मतलब हुआ? दे दिया तो आपने दिया, आपका घर था, आप अपने घर का ही बाहर कर रहे हो कि हम तो पैसा भी देख के मुंह बंद करवा सकते हैं, हम ये बोल लें? ये इंसान भी फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जय हिंद। गलत मत बोलो ना, साफ कोई बात बोलो, हमारे से गलतियां हुई हैं, आगे से गलतियां नहीं होंगी, बस। और क्या है, माफ कर देती है जनता, जनार्दन है, माफ करती है। जय हिंद।